Good morning students, welcome back to online classes. Today's topic is chapter number 7 पढ़ रहे थे अपन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. Today's topic is स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल्स. ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि मेन जो पार्ट्स होते हैं इसके 4 पार्ट्स होते हैं. एंड न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ या कंपोज्ड ऑफ मेनली 4 पार्ट्स. फर्स्ट इज डेंड्रॉइट, second one is cell body cyton and third is axon, last है nerve endings. ठीक है, सबसे पहले अपन ने बात करी थी कि स्टिमुलस क्या होते हैं. व्हाट आर स्टिमुलस? जो भी एनिमल्स होते हैं, ऑल लिविंग बींग्स आर रिएक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू द चेंजेस ऑफ इन्वायरमेंट. ठीक है, जो भी चेंजेस हैं इन्वायरमेंट में वो सारे एनिमल्स क्या करते हैं, उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं और रेस्पॉन्ड करते हैं. वो स्टिमुलस होते हैं, वो चेंजेस जो होते हैं वो स्टिमुलस है. तो जो स्टिमुलस आते हैं सबसे पहले, है ना, जो इम्पल्सेस आती हैं तो सबसे पहले रिसीव करता है डेंड्रॉइट. ठीक है, डेंड्रॉइट रिसीव करता है. देन उसके बाद सेल बॉडी से जाती है इम्पल्सेस अवे, एक्सोन ले जाती है. एक्सोन क्या करती है, जो रिसीव करती है जो भी इम्पल्सेस हैं उनको अवे ले जाती हैं, ट्रांसमिट करती हैं अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. लास्ट है नर्व एंडिंग्स. नर्व एंडिंग्स क्या करती है कि फाइन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, टर्मिनेशन होता है न्यूरॉन्स का, मतलब न्यूरॉन्स यहाँ पर नर्व एंडिंग्स तक खत्म हो जाती हैं. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, फर्स्ट जो है अपना सेल बॉडी. ठीक है, न्यूरॉन का डायग्राम अपन ने प्रीवियस क्लास में बनाया था, एक बार अपन देख लेते हैं ऐसे ही. ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है सेल बॉडी है और ये क्या है, एक्सोन होता है ना, और ये नर्व एंडिंग्स हो गई. ठीक है, और ये जो होता है वो होता है डेंड्रॉइट पार्ट इसका. तो जो इम्पल्सेस आती हैं सबसे पहले, है ना, जो स्टिमुलस आते हैं वो कैरी करता है या रिसीव करता है डेंड्रॉइटिक टिप. ठीक है, यहाँ से वो आता है सेल बॉडी में. ठीक है, सेल बॉडी में क्या है, अबंडेंट क्वांटिटी में साइटोप्लाज्म होता है और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं. एक्सेप्ट द सेंट्रियोल्स, सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं लेकिन खाली सेंट्रियोल जो होता है वो एब्सेंट होता है और सेंट्रल न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है. ये जो होती है स्ट्रक्चर, ये होती है सेल बॉडी, ये राउंड वाली शेप वाली. ठीक है, फिर इसके बाद जो भी इम्पल्सेस आते हैं तो ये एक्सोन है. ये वाली स्ट्रक्चर जो होती है ना, ये फाइन फाइबर लाइक जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं एक्सोन. एक्सोन क्या करती है, एक्सोन जो होती है वो इन इम्पल्सेस को जो कहाँ है सेल बॉडी से अवे ले जाती है फ्रॉम द सेल बॉडी और आगे इनका क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है एक्सोन. एक्सोन पे एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको कहते हैं अपन माइलिन शीथ. ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है एक्सोन पे जो प्रोटेक्ट करती है इसको, इसे अपन कहते हैं माइलिन शीथ. ठीक है, और लास्ट जो है टर्मिनेशन अपन ने बात करी तो ये है नर्व एंडिंग्स. क्या है, नर्व एंडिंग्स. दीज आर द फाइन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स और दीज आर द टर्मिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स. इसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन्स आ जाता है. तो जो 2 न्यूरॉन होते हैं अपन ने पहले भी बात करी थी कि गैप, स्मॉल गैप बिटवीन द 2 न्यूरॉन्स इज नोन एज सिनेप्स. ठीक है, क्या होता है वो सिनेप्स. यहाँ पर भी वापस एक न्यूरॉन जुड़ जाएगी और इन दोनों के बीच जो कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, यहाँ पे कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं न्यूरोकेमिकल्स. क्या कहते हैं, न्यूरोकेमिकल. ये न्यूरोकेमिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन इम्पल्सेस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनकी वजह से जो इम्पल्सेस होती हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट हो जाती हैं. ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ न्यूरॉन या नर्व सेल. सबसे पहली बात है सेल बॉडी. तो ये राउंड लाइक जो स्ट्रक्चर है ये सेल बॉडी है. ये अपन ने बात करी कि ये डेंड्रॉइट है, ये एक्सोन होता है और ये नर्व एंडिंग्स होती है. ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टिमुलस आते हैं या इम्पल्सेस आती हैं वो रिसीव करता है डेंड्रॉइट. ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं डेंड्रॉइट्स. ठीक है, दीज आर द प्रोटोप्लाज्मिक, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है ना, सेल बॉडी में क्या है, साइटोप्लाज्म, और ये इसी से अराइज हो रहा है ना, साइटोप्लाज्म से ही अराइज हो रहा है. तो दीज आर द प्रोटोप्लाज्मिक ब्रांच प्रोसेस. ब्रांच चाहिए, सेगमेंटेड है. ठीक है, विच रिसीव एंड ट्रांसमिट स्टिमुलस, जो स्टिमुलस को रिसीव करता है और आगे ट्रांसमिट करता है इनटू द नर्व सेल. ठीक है, डेंड्रॉइट्स क्या हो गए, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं. ठीक है, प्रोटोप्लाज्म से ही अराइज हो रहा है ये. ठीक है, ये क्या करता है, रिसीव एंड ट्रांसमिट द स्टिमुलस. सबसे पहले रिसीव भी करेगा डेंड्रॉइट. ठीक है, और ट्रांसमिशन करता है सेल बॉडी है, एक्सोन है वहाँ पर. ठीक है,
सेकंड है अपना सेल बॉडी। अब रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद यहाँ पर आएगा जो इम्पल्सेस है, स्टिमुलस है, वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे सेल बॉडी में आएगा। तो सेल बॉडी क्या होती है, देखिए इट इज द सेल बॉडी ऑल्सो नोन एज साइटन, ठीक है। इट इज द ब्रॉड है, राउंडेड पार्ट, इट हैज अ सेंट्रल न्यूक्लियस एंड अबंडेंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सम सेल ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट द सेंट्रियोल। इसमें राउंडेड ब्रॉड ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेंट्रल न्यूक्लियस होता है इसमें, और क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं एक्सेप्ट द सेंट्रियोल, सेंट्रियोल को छोड़ के सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर एक्सॉन, एक्सॉन क्या है, दीज आर द फाइबर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, ये भी साइटोप्लाज्म से निकली हुई प्रोसेस है। द कंटेंट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, एक्सॉन क्या करता है, जो इम्पल्सेस सेल बॉडी में है उसको दूर ले जाता है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, तो यहाँ पर आ जाएगी एक्सॉन। एंड कवर्ड बाई ए प्रोटेक्टिव लेयर, और एक्सॉन जो होती है एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होती है जिसको कहते हैं माइलिन शीथ। लास्ट है इसका कंपोजिशन में नर्व एंडिंग्स। नर्व एंडिंग्स क्या होती है, देखिए फाइन प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो टर्मिनेशन होते हैं न्यूक्लियस या नर्व सेल्स का, इट इज द टर्मिनेशन ऑफ द नर्व सेल्स, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन कैसे होता है। So we are continue with the transmission of nerve impulses। अब जो नर्व इम्पल्सेस आए उनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, देखिए कोई भी इंफॉर्मेशंस है वो डिटेक्ट करने के लिए कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनको अपन सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं या रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। देखिए ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन है एनवायरनमेंट से, उसको डिटेक्ट करने के लिए अपन रिसेप्टर्स या जो सेंस ऑर्गन होते हैं उनका यूज़ करते हैं, ठीक है, सेंस ऑर्गन और रिसेप्टर्स विच ट्रांसफर इट टू सेंसरी न्यूरॉन, और वहाँ से वो ट्रांसमिशन जो होते वो सेंसरी न्यूरॉन तक पहुँचते हैं, ठीक है। फिर द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड टू द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप कॉजेज ए केमिकल रिएक्शंस। मैंने आपको बताया कि सिनेप्स होते हैं, वहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरो केमिकल्स होते हैं, जिनकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो ट्रांसमिशंस आते हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो भी इम्पल्सेस आएगी वो सबसे पहले कहाँ पहुँचेगी, डेंड्राइटिक टिप, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, और उसके बाद डेंड्राइटिक टिप नर्व एंडिंग्स, फिर वापस दूसरा न्यूरॉन। तो उनके बीच का जो गैप रहेगा सिनेप्स, वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए इन्वायरमेंट से अपन को क्या मिला, स्टिमुलस, क्या मिला, स्टिमुलस, ठीक है। कौन रिसीव करेगा उसको, रिसेप्टर्स, अपने सेंस ऑर्गन जो है वो उनको रिसेप्ट करेंगे, ठीक है, रिसेप्टर्स। बात समझ लेना यहीं से, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है, मान लीजिए कि कोल्ड का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, कोई स्टिमुलस मिला कोल्ड का एनवायरनमेंट से, तो स्टिमुलस क्या है, कोल्ड, ठीक है। रिसीव कौन कर रहा है, रिसेप्टर्स, टच स्किन कर रहा है, रिसेप्टर क्या है, स्किन, ठीक है। अब वो रिसेप्शन या जो ट्रांसमिशन है वो कहाँ पहुँचेगा, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। अभी अपन ने बात करी न्यूरॉन से ट्रांसफर कहाँ हो जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन तक, ठीक है। तो स्टिमुलस आए, रिसेप्ट करा रिसेप्टर्स ने, फिर वो कहाँ पहुँच गए, सेंसरी न्यूरॉन तक। अब सेंसरी न्यूरॉन में क्या आता है, सबसे पहले डेंड्राइटिक टिप तो आ गया, डेंड्राइटिक टिप से वो कहाँ जाएगा, सेल बॉडी, सेल बॉडी से कहाँ जाएगा, एक्सॉन, एक्सॉन से जाएगा सिनेप्स, नर्व एंडिंग्स है सिनेप्स, सिनेप्स से अब दूसरा न्यूरॉन, अनदर न्यूरॉन है, अपन ने बात करी थी कि एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट रहता है, तो ये कनेक्शन है, डेंड्राइटिक टिप दूसरा न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है, सेंसरी न्यूरॉन, फिर वो कहाँ पे जाएगा, इम्पल्सेस, सेल बॉडी, फिर वापस जो बहुत सारे न्यूरॉन्स है ना अपनी बॉडी में, मिलियंस ऑफ, तो वो कनेक्ट रहते हैं, तो वेरियस न्यूरॉन तक जाएगा, फिर जाएगा सीएनएस। सीएनएस क्या होता है, अपना सेंट्रल नर्व सिस्टम, आगे बढ़ेंगे अपन, ब्रेन है ना जिसमें आता है, तो सीएनएस, सीएनएस से मोटर न्यूरॉन। अब रेस्पॉन्स जो आता है वो सीएनएस से जो लेता है, रिसीव करता है, वहाँ से कैरी करता है, वो होता है मोटर न्यूरॉन। पढ़ेंगे अपन मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी तो होगी जो सेंस को क्या कर रही है, ट्रांसमिशन कर रही है, तो सीएनएस से जो रेस्पॉन्ड आता है वो मोटर न्यूरॉन कैरी करता है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन से क्या आ जाएगा, सेल बॉडी, सेल बॉडी से वही एक्सॉन, और एक्सॉन से इफेक्टर। तो जो रेस्पॉन्ड होता है वो कहाँ तक पहुँच गया, सेंस न्यूरॉन्स तक, जो रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ तक, और जो भी है अगर हाथ हटाना है ना, उसको टच करना है, जो भी है वो रेस्पॉन्ड जो है वो सीएनएस देता है, और थ्रू द मोटर न्यूरॉन वो कहाँ पहुँचता है, इफेक्टर तक, ठीक है। और वहाँ से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं
वो क्या हो जाती हैं, फिनिश। क्योंकि अपना इफेक्टर तक पहुंचने के बाद अगर गोल्ड प्लेट है तो वहाँ से अपन क्या कर लेते हैं, विड्रॉन आवर हैंड, है ना। तो ये है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या नर्व इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन। कल अपन पढ़ेंगे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन और उनके कुछ और टॉपिक्स। ऑल द बेस्ट।